डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। क्या है कांग्रेस पार्टी के लगातार कमजोर होने का कारण? आज इस पर मंथन करेंगे और आकलन करने की कोशिश करेंगे कि साल दर साल कांग्रेस पार्टी लगातार कैसे कमजोर हो रही है। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने एक बार फिर से कांग्रेस को बेहद निराश किया, क्योंकि इन चुनाव में 202 सीटों के साथ एनडीए ने रिकॉर्ड जीत हासिल की, जबकि महागठबंधन के खाते में महज 35 सीटें ही आई। एनडीए को 2020 के मुकाबले 70 से ज्यादा सीटों का फायदा हुआ, लेकिन महागठबंधन को उतना ही नुकसान। जितना बुरा हाल कांग्रेस का है, जिसे सिर्फ 6 सीटें ही मिली, इन आंकड़ों को देखकर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस फिर से एक विधानसभा चुनाव हार गई। लेकिन यह नई बात नहीं है, बल्कि 2014 से 2025 तक के अगर आंकड़ों को खंगाला जाए तो कांग्रेस को लगता है कि हार की आदत लग गई है, क्योंकि 2014 से 2025 तक लगभग 66 विधानसभा चुनाव में से 58 में विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को हार मिली है, जबकि 3 लोकसभा में भी वो साल हर बार फेल साबित हुए। और इन हार का कारण सिर्फ बीजेपी की मजबूती नहीं, बल्कि कांग्रेस की रणनीति, संगठन और जन विश्वास में कमजोरी भी दर्शाती है। इन 11 सालों में कांग्रेस हर चुनाव में नए नए मुद्दे खोजती रही, कभी किसानों की दिक्कतें, कभी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा, तो कभी भ्रष्टाचार, महंगाई, रोजगार, जातीय समानता या सामाजिक न्याय। लेकिन बदलते मुद्दों के बावजूद जनता तक मजबूत संदेश नहीं दे पाए। 2019 के चुनावों में कांग्रेस ने न्याय योजना, बीजेपी पर राफाल डील घोटाला, किसान कर्ज माफी जैसी घोषणाएं की, मगर जमीन पर असर वही नहीं दिखा। इसी तरह 2024 और उसके बाद के राज्यों में मुद्दे तो बदले, पर परिणाम नहीं। 2025 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें बिहार की, तो कांग्रेस ने वोट चोरी और एसआईआर जैसे आरोपों को प्रमुख मुद्दा बनाया। पार्टी ने चुनाव आयोग और सरकार पर निष्पक्षता भंग करने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी समेत बड़े नेताओं ने मीडिया में कई बार एसआईआर और धांधली की बातें उठाई। इन आरोपों का कांग्रेस की चुनावी रणनीति में विशेष स्थान रहा। कांग्रेस ने जहां जहां वोटर जन अधिकार यात्रा निकाली, वहां भी हार मिली। 61 सीटों पर चुनाव लड़ा, पर केवल 6 सीटों पर ही जीत मिली। यह पिछले 15 सालों का सबसे खराब प्रदर्शन अब तक का कांग्रेस का बिहार में। महागठबंधन को पूरी 35 सीटें ही मिली, जबकि एनडीए ने करीब 202 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। कांग्रेस ने अपने मुद्दे लगातार बदले। दूसरी तरफ संगठन और नेतृत्व में स्पष्टता की कमी भी रही। बार बार रणनीति बदलना, राज्य के स्थानीय समीकरणों को समझने में चूक और गठबंधन के बावजूद अपने मतदाताओं को जोड़ने में विफलता। दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर ही रहा। दिल्ली में तो लगातार कई चुनाव में पार्टी शून्य पर सवार रही, मौजूदगी लगभग खत्म हो गई। जहां दूसरी तरफ बात करें तो हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में थोड़ी कामयाबी जरूर मिली, लेकिन देशव्यापी स्तर पर अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी का असर नदारद रहा। हर चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर या तो घटा या सीटों में नहीं बदल पाया। कई बार साझा विपक्ष के बावजूद कांग्रेस मतदाता सोशल इंजीनियरिंग और मोबिलाइजेशन में पिछड़ती रही। युवा मतदाताओं, ग्रामीण वर्ग और जातीय आधारों पर भी पार्टी की पकड़ कमजोर रही। वहीं भाजपा या क्षेत्रीय दलों ने अपना नया वोट बैंक बना लिया। महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक जैसे गठबंधनों ने कांग्रेस की भूमिका कई बार कमजोर दिखी। प्रमुख गठबंधन दलों ने में नेतृत्व की बहस रही। बिहार में महागठबंधन के बावजूद विधायक दल में आरजेडी का दबदबा कांग्रेस का सिर्फ नाम मात्र की भागीदारी ही दर्शाता है। गठबंधन के भीतर भी नेतृत्व और वोट ट्रांसफर की समस्या लगातार बनी रही। कांग्रेस के पक्ष में वोट आया जरूर, पर वो सीटों में बदल नहीं पाया। हार के बाद कांग्रेस के नेता बार बार चुनाव आयोग, सरकार या ईवीएम मतदाता प्रणाली पर सवाल उठाते रहे। बिहार विधानसभा 2025 चुनाव में वोट चोरी या एसआईआर का मुद्दा छाया रहा। पार्टी नेतृत्व मंथन, समीक्षा या जन अधिकार यात्रा की बातें करता है, मगर कार्यकर्ताओं और जनता में भरपूर ऊर्जा नहीं पहुंचा पा रहा या उसे तब्दील नहीं कर पा रहा। बार बार लोकतंत्र, संविधान और चुनावी धांधली की बात करने के बाद भी परिणामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल जैसे नेता लगातार हार के विश्लेषण के बावजूद निर्णायक समाधान नहीं दे पा रहे हैं। 2014 से 2025 तक के इस चुनावी सफर में
कांग्रेस हर बार नए मुद्दे तलाशती रही, मगर मतदाता का भरोसा, संगठन की ताकत और सीटों की गिनती में कमी लगातार बनी रही। बिहार 2025 चुनाव की तरह मुद्दों की रणनीति और चुनावी आरोपों में भटकाव दिखा, जिसके चलते कांग्रेस महज 6 सीटों तक सिमट गई, जबकि पूरा महागठबंधन भी सिर्फ 35 पर ठहर गया। बार बार बदलती रणनीति और मुद्दों के बावजूद कांग्रेस कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई और उसकी चुनावी पहचान लगातार देश में कमजोर होती जा रही है। कांग्रेस अगर युवाओं, संगठन निर्माण, टेक्नोलॉजी और स्थानीय रणनीति की ओर बढ़े, तभी शायद वो राजनीति में नया अध्याय जोड़ सकती है। फिलहाल हार और मंथन का यह सिलसिला चलता रहेगा। बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी फिर इस बार लगता है मंथन करेगी और देखना भी दिलचस्प होगा इस बार मंथन में से कुछ निकल कर भी आता है या शायद वही पुराने कारण निकलते हैं कि इस बार भी शायद बीजेपी ने कुछ वोटों के अंदर या कुछ चीजों में ऊपर नीचे करके ही जीत हासिल की है। तो देखते हैं इस बार जो कांग्रेस पार्टी जब बिहार चुनाव का विश्लेषण करेगी और मंथन करेगी तो उसमें क्या कारण निकल के आते हैं कि इस बार भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से धरातल पर विफल रही। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।